हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद एक और राज्य ने लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात कही है। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कुछ देर पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लव जिहाद के खिलाफ वो भी कानून बनाएंगे और इस तरह के किसी भी मामले को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश यानी हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य जहां खुद मुख्यमंत्री वकालत कर रहे हैं लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की। देखा होगा फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में एक मामला सामने आया है और देश के कई हिस्सों में आ रहे हैं। अब 2 राज्य सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार है और हरियाणा की सरकार है। वो कह रहे हैं कि हम अब लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रहे हैं। क्या आपकी सरकार भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेकर समय से पहले ही लव जिहाद पर कोई कानून बनाने पर विचार कर रही है? ऐसे मामले जहां लव के नाम पे जिहाद किया जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानूनन इनको रोकने के लिए जो भी प्रावधान करने की जरूरत होगी वो हम भी जरूर करेंगे। हम चारों तरफ नजर भी रखेंगे। देखिए, कट्टरवाद फैलाने की और लव के नाम पे जिहाद करने की या इधर उधर की गतिविधियों की इजाजत मध्य प्रदेश में किसी को नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जो ऐसा करेगा उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसके लिए कानूनी प्रावधान भी किए जाएंगे। जी, आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर लव जिहाद के लिए जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश भी कानून बनाने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश भी कानून, वो भी अभी विचार कर रहे हैं, हम भी विचार करके इसको कानूनी रूप देंगे। तो कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से की मुख्यमंत्री ने खास बातचीत और इस बात को हमें समझना होगा कि क्यों हम इस मुद्दे को आज उठाए। दरअसल फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। यूपी से लेकर हरियाणा तक सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कर रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहां तक कह रहे हैं कि लव जिहाद करने वालों को राम नाम सत्य है यात्रा निकालने वाली है। वहीं बिहार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का औजार बता दिया। ओवैसी ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ को संविधान के आर्टिकल 21 की जानकारी ही नहीं। वहीं फरीदाबाद में निकिता के केस में लव जिहाद के आरोपों के बाद एक और नया मामला हरियाणा के रेवाड़ी में देखने को मिला है। रेवाड़ी में एक नाबालिग लड़की 21 दिन से गायब है। उसकी मां ने एक मुस्लिम लड़के पर लव जिहाद के मकसद से बेटी को बरगलाने का आरोप लगाया है। हालांकि यहां पर सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं। पुलिस अब कह रही है कि उसने टीम बना ली है, जांच करेगी, लेकिन 21 दिन से पुलिस इस पूरे मामले में कुंडली मारे बैठी है। तो इस मुद्दे पर बड़ी तस्वीर आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि हरियाणा सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं, खुद मुख्यमंत्री ने यह बात कही, आपने भी सुना कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून ला सकते हैं, इसीलिए बीजेपी के नेता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर साहब, आप ही से शुरुआत करूंगी। अभी तो निकिता तोमर वाले मामले में पुलिस जांच ही कर रही है, रिपोर्ट तो सौंपी नहीं है, कहा नहीं है कि लव जिहाद का मामला है साफ साफ। क्या बहुत जल्दबाजी नहीं है इस तरह का बयान देना? देखिए, ये केवल निकिता का मामला नहीं है। ये अभी आप ही दिखा रहे हैं कि रेवाड़ी की उस नाबालिग बच्ची का भी विषय है। ये महेंद्रगढ़ से जो नर्स मेवात क्षेत्र में काम करती थी नूह जिले में, वो लापता है। उसको भी एक व्यक्ति लेकर भाग गया और जिसको हम लव जिहाद कहते हैं। इसमें प्रेम छोड़कर, लव छोड़कर बाकी सब कुछ है। इसमें भय है, इसमें लालच है, इसमें धोखा है, इसमें जबरदस्ती है। प्रेम से तो किसी को इस देश में आपत्ति नहीं है, परंतु जब आप प्रेम की आड़ में लालच देंगे, भय देंगे, धोखा देंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो ये वास्तव में जिहाद है। और मैं सुन रहा था आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है, ओवैसी साहब भी बोल रहे थे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये भारत में पॉलिटिकल एजेंडा होता है तो ब्रिटेन को क्यों कहना पड़ा कि ये रोमियो जिहाद है? ब्रिटेन ने इसको रोमियो जिहाद कहा, तो जर्मनी जर्मनी आप ब्रिटेन की छोड़िए, ब्रिटेन ने ये कहा। जवाहर यादव जी, बात ये है क्योंकि आपने रेवाड़ी का जिक्र किया तो मैं आपसे एक ही सवाल ले लेती हूँ। आपने कहा कि इसमें धोखा है, इसमें जिहाद है, तो सर इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है। 21 दिन हो गए रेवाड़ी के मामले को, पुलिस कुंडली मारे बैठी है। अब जब क्योंकि निकिता तोमर का मामला सामने आया तो पुलिस कह रही है टीम बनाएंगे। ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का क्यों नहीं हो सकता? रेवाड़ी पुलिस 21 दिन का वेट क्यों कर रही थी?
नहीं, ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी पुलिस ने 21 दिन का वेट किया। वो इससे पहले जो महेंद्रगढ़ का लड़की की मां कह रही है FIR हुई है, 21 दिन पहले FIR हुई है। एक मिनट, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। उन सब चीजों पर ऐसे अनेकों मामले हैं। पलवल का भी मामला है, यूपी में मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, एक लड़की को छेड़ा गया, भाई शिकायत कर गए, उसके दोनों भाइयों का मर्डर कर दिया गया। इस विषय पे ध्यान देने की क्या कहता है आप? किसी को इतने बड़े विषय को किसी एक FIR पे मत जोड़िए। ये पूरा विश्व इससे प्रताड़ित होता है, आज पूरा देश इससे प्रताड़ित है। ये क्यों किया जाता है कि लव जिहाद में ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि किसी हिंदू ने या किसी बौद्धिस्ट ने या किसी क्रिश्चियन ने या किसी सरदार ने अपनी पहचान छुपाकर किसी को गलत जानकारी देकर प्रेम किया हो? अगर मेरा मुस्लिम लड़की से प्रेम होगा तो जवाहर यादव के नाम से हुआ होता। अब तो मैं विवाहित हूं, परंतु जो भी करते हैं तो ये ऐसा क्यों होता है कि केवल एक समुदाय अपनी पहचान छुपाकर, भय से, लालच से, डर के पहचान छुपाकर इस कार्य को इंगित करता है। AIMIM के प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़े। वकार साहब, हर बार ये कह देना है कि हमारे खिलाफ, कौम के खिलाफ एक साजिश है, हम एक बड़े सच से क्या मुंह नहीं मोड़ रहे हैं? जो बात जवाहर साहब ने की, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। और निकिता तोमर हत्याकांड, हालांकि जांच अभी हो रही है, लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की बेटी की शादी हुई थी लखनऊ में ताज गुलवंता में, और लड़की जो थी वो बीजेपी नेता की थी, हिंदू थी, और लड़का मुसलमान था, और उसमें सभी ने शिरकत की थी, जो टॉप के जो RSS के लीडर। वकार साहब, ये गलत बात है। वकार साहब देखिए, हर जबरदस्ती हुआ क्या? ये पहचान छुपा कर हुआ क्या? जवाहर साहब, ये गुंडागर्दी से हुआ क्या? रुक जाइए ना, मैं बात कर रही हूँ ना जवाहर साहब। देखिए वकार जी, हर हिंदू मुस्लिम की शादी लव जिहाद नहीं है। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी लव जिहाद नहीं है। लेकिन अगर निकिता तोमर को जबरदस्ती उसके साथ की गई, उसको 2018 में भी उसका अपहरण किया गया इसीलिए कि वो धर्म परिवर्तन करे शादी के लिए, तो वो लव जिहाद हो सकता है, ये हम कह रहे हैं। तो अगर सहमति से हुई है शादी तो उसका अधिकार तो हमारा कानून दे रहा है ना, उस पर तो बहस ही नहीं करनी चाहिए हमको, वक्त बर्बाद क्यों करना? अब हाथरस में एक दलित बेटी को, वाल्मीकि बेटी को ठाकुर लड़कों ने उसका बलात्कार कर दिया। ये कौन सा इसको जिहाद नाम? कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए? जिहाद नाम देंगे? डिबेट कहाँ ले जा रहे हैं आप? मुद्दे से भाग रहे हैं। वकार साहब, हाथरस पर 1.5 महीने से एबीपी न्यूज ने जितनी बहस की, उसने तो एबीपी न्यूज के अलावा किसी चैनल ने भाग रहे हैं। नहीं, जो क्राइम है उसे क्राइम रहने दीजिए, और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, और मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। कुमकुम जी, मैं अब अपनी बात कहना चाहता हूं। कारोबार की बात कीजिए, माइनस की GDP को प्लस में लेकर आइए, फालतू की बातों में देश को बर्बाद मत कीजिए। फालतू की बात, चलिए फालतू की बात, जवाहर यादव साहब, असीम वकार कह रहे हैं फालतू की बात है। हाँ, देश को बर्बाद मत कीजिए, देश के लिए यही वो जिहादी है। ये जो इस चीज को भड़काने का काम करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, किसी की संस्कृति विरासत को बदल देना, किसी की संस्कृति पे हमला करना, ये इनको फालतू की बात लगती है। और ब्रिटेन को देखिए, क्या ब्रिटेन में भी ठाकुर दलित है क्या? ब्रिटेन ने क्यों कहा कि क्या नाम है, पाकिस्तान सेक्स गैंग रेप है? क्यों इसने जर्मनी को कहना पड़ा? जर्मनी को क्यों कहना पड़ा ये रोमियो जिहाद है? म्यांमार को क्यों कहना पड़ा कि हमारी अस्मिता पे चोट पहुंचाने के लिए जिहाद किया जा रहा है? ठीक है, एक मिनट बोल लीजिए, वकार साहब को बोल लीजिए। जवाहर जी, आप विषय पर चर्चा कीजिए। जवाहर जी प्लीज बोलिए, वकार साहब, और प्लीज भारत की बात कीजिए, या हम लोग जर्मनी वमनी चले जाते हैं? नहीं, जर्मनी भी चलिए, ऑस्ट्रेलिया भी चलिए, फ्रांस भी चलिए, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, देखिए, जो लोग हुकूमत चलाना नहीं जानते हैं, जो लोग हुकूमत चलाना नहीं जानते हैं, जो लोग देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जिनको हुकूमत का कोई भी तजुर्बा नहीं है, जो नौकरी नहीं दे सकते, जो कारोबार नहीं दे सकते, जो GDP को 0 करके चले गए, जो देश पैसे डाल रहे हैं अडानी अंबानी के हाथ में, अब उसके पास जवाब कोई है नहीं, वो करे क्या? बहस होती है टीवी पर तो बड़ा टू द पॉइंट होती है। मैं अभी तक 3 बार आपके पास आई हूँ, 3 बार में एक बार भी आप लव जिहाद पे नहीं बोले। अब दुनिया नमान की बातों कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं आऊंगी आपके पास, आप अपना तर्क तैयार रखिएगा, तर्क तैयार रखिएगा, और प्लीज लव जिहाद पे बात कीजिए। टॉपिक लव जिहाद है ना सर, जब GDP पे बात करनी होगी तो बुलाएंगे ना आपको, दीजिएगा ज्ञान।
जवाहर यादव जी, इतिहास ऐसा क्यों होता है? नहीं। मैं आ रही हूं आपके पास। वकार साहब प्लीज, अब आऊं तो तर्क पर बात कीजिएगा। जवाहर यादव जी, एक सच ये भी है कि जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं अचानक से लव जिहाद का मामला निकल कर आ जाता है। ऐसा क्यों है कि 5-6 साल से ही हम ये टर्म सुन रहे हैं? 10 साल पहले, 15 साल पहले तो हमने नहीं सुना। अब मैं बताता हूं जी। 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गो हत्या पे प्रतिबंध लगाया। क्या उस समय कोई चुनाव था? जब समस्या जैसे जैसे इंगित होती है उसके ऊपर कठोर से कठोर कानून बनाया जाता है। और मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आज मध्य प्रदेश ये कह रहा है, आज यूपी ये कह रहा है, आज हरियाणा ये कह रहा है, पंजाब उस चीज से नहीं कहना चाहता, परंतु वो पंजाब की भी समस्या है, आज ये राजस्थान की भी समस्या है। आज धीरे धीरे फिर आप कहते हो कि मैं इस विषय की गंभीरता बताना चाहता हूं कि ये विषय ऐसा है कि जिसके लिए आज अगर विदेश के अन्य देश भी से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो इसलिए ये समझना होगा जिस तरह से एक आतंकवाद था, मैं तो इसको कहता हूं ये मॉडिफाइड आतंकवाद है। ठीक है, जो एक जिहाद का तरीका, जिस तरह से आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस नीति है देश की, उसी तरह लव जिहाद पे भी जीरो टॉलरेंस नीति बननी चाहिए और सरकार उस पर जल्दी बने ना सर। लेकिन दिक्कत ये है कि एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम से, थोड़ा सा ब्रेक मुझे आप लेना पड़ रहा है जवाहर साहब, एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम से एक खास तौर पर सेल बना दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है उसका हाल वो भी हमने देखा। तो कानून तो फतेरे हैं इस देश में, लेकिन इंप्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है बड़ा सवाल है। बहुत छोटा सा ब्रेक, ये चर्चा जारी। तो यूपी के बाद हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, 3 मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि वो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने को तैयार है। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के नेता जवाहर यादव जुड़े हुए हैं, AIMIM के प्रवक्ता सैयद असीम वकार साहब बने हुए। वकार साहब, क्या वक्त नहीं आ गया कि हम इस डिनाइल मूड से अब बाहर आ जाएं? और ये मैं नहीं कह रही हूं, केरल के कैथलिक बिशप काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वर्गीस वलिक्कर ने माना है इसी साल के जनवरी में कि क्रिश्चियन लड़कियों को IS जैसे आउटफिट से जानबूझकर क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट कर जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केरल सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुप है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। देखिए, जो क्रिश्चियंस, जो आपके जो क्रिश्चियंस हैं जो बोल रहे हैं, और अमेरिका और इंग्लैंड की आप बात कर रहे हैं, हमारा निजी मामला, मैं केरला की बात कर रही हूँ, मैं केरल की बात कर रही हूँ, अपने देश की बात कर रही हूँ। चलिए अपने देश की बात कर लीजिए। मेरा अपना मानना यह है कि इस तरह का कोई जिहाद कोई भी किसी तरह का नहीं है देश में। और ये जो बैठे हुए हैं बीजेपी वाले, ये तो क्रिश्चियन से भी नफरत करते हैं। इनके एक कार्यकर्ता ने, RSS के दारा सिंह ने, एक पूरी पादरी की फैमिली को जिंदा जला दिया था। ये नफरत किससे नहीं करते हैं? ये दलितों से नफरत करते हैं, ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये आदिवासियों से नफरत करते हैं, ये दिल्ली की सड़कों पे सरदारों को पगड़ियों में जला दिया था, जिंदा टायर डालकर। वकार साहब, ये चौथी बार मैं आपके पास आई हूं, मैं गिन रही हूं। देखिए, फिर आपने लव जिहाद पे बात नहीं की, मैंने बकायदा कोट कर दिया, मैंने केरला के बिशप को कोट कर दिया, तो भी आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। बात कीजिए ना मुद्दे पर, जवाब दीजिए जवाहर साहब। नहीं, मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। मैं चलिए ठीक है, एक मिनट जवाहर साहब पूछिए। मैं कह रहा हूँ नहीं है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रही, नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये कुमकुम बिनवाल नहीं कह रही है, ये केरल के, फिर सुनिए, केरल के कैथलिक बिशप काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वर्गीस वलिक्कर ने इस साल की जनवरी में साफ तौर पर कहा है कि क्रिश्चियन लड़कियों को IS जैसे आउटफिट के साथ जानबूझकर टारगेट कर जोड़ा जा रहा है। वहां की सरकार चुप है अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, ये कहा है उन्होंने। केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की आईबी क्या कर रही है? अब केरल में अगर ठीक है, IS का मॉड्यूल काम कर रहा है, तो ये तो प्रधानमंत्री की कमजोरी है। ठीक है, चलिए, ये आपने वाजिब बात की ना, ये आपने मुद्दे पर बात की ना। चलिए, बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेती हूँ। और जवाहर साहब, जब आऊं वापस तो अपने इस सवाल का जवाब तैयार रखिएगा कि अगर वाकई ऐसा है और खासतौर पर एक षड्यंत्र के तहत एक खास वर्ग की लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, तो लाइए कानून देश भर के लिए। देर किस बात की, रोका किसने आपको? बीच एक बड़ी खबर निकिता तोमर हत्याकांड मामले में आ गई है। बता दें आपको, यूपी, MP और हरियाणा की सरकार लव जिहाद की कानून की बात कर रही है। वहीं इस बीच लव जिहाद के खिलाफ कानून पर निकिता के पिता ने भी बयान दिया है। निकिता के पिता ने कहा है कि अगर पहले इस तरह का कोई कानून होता तो उनकी बेटी शायद जिंदा होती। सभी पार्टियां कानून का समर्थन करें, निकिता के पिता ये कह रहे हैं। हम आपको अभी जानकारी दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुछ देर पहले ABP न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि वो भी इस बात पर विचार कर सकते हैं कि लव जिहाद का कानून लाया जाए कि नहीं लाया जाए। पिता कह रहे हैं निकिता के कि अगर ये कानून होता तो उनकी बेटी बच जाती। उन्होंने सभी पार्टियों से कहा है कि इस तरह के फैसले का समर्थन करें।
मैं कहता हूँ ये कानून काफ़ी दिन पहले ही बन जाना चाहिए था। अगर ये कानून बन गया होता तो निकिता आज शायद जिंदा होती। तो अभी भी जल्दी से जल्दी कानून बन जाए तो जो और निकिता बनेंगी आगे उनको बचाया जा सकता है। और मैं सरकार से और जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी से अपील करता हूँ कि सभी दल आगे आए और इस पे एक ठोस कानून बनाएं। तो हम लगातार इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। असीम वकार AIMIM के नेता और जवाहर यादव बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हरियाणा का मामला है, ऐसे बीजेपी नेता हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जवाहर यादव के पास में आऊं, लेकिन असीम वकार साहब, एक पिता के दिल की बात आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कभी भी किसी तरह से किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता। अगर किसी ने हत्या की है उससे सजा मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपनी पसंद से शादी कर रहा है और मोहब्बत कर रहा है तो मैं समझता हूं कि उसको उसका भी हक देना चाहिए। नहीं, वो तो सर इशू ही नहीं है, वो तो नॉन इशू है। वो तो आप और मैं क्या वो तो हक नहीं, यहाँ बात मोहब्बत की नहीं, यहाँ मर्डर की है ना सर। यहाँ वो जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो नॉन इशू है। बात यहाँ पर यह है कि एक पिता ये कह रहे हैं कि अगर लव जिहाद के खिलाफ कानून होता हरियाणा में तो शायद मेरी बेटी बच जाती। उस पिता को अगर वो सुन रहे होंगे आप तो क्या कहेंगे? मैं बताऊं आपसे, हम मुसलमान लोग हैं, हम कभी भी किसी अपराधी के लिए और किसी बलात्कारी के लिए तिरंगा यात्रा नहीं निकालते। जो लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं, तो चेक की शर्ट पहने हुए। तो हम मुसलमान लोग हैं, हम कभी भी किसी अपराधी का फेवर नहीं करते हैं। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि अगर किसी ने कत्ल किया है सजा मिले, बलात्कार किया है तो सजा मिले। तो इनको इनसे पूछिए, जवाब लीजिए कि ये तो कभी कभी अगर बलात्कारी हिंदू हैं तो ये निकालने लगते हैं तिरंगा यात्रा। चलिए जवाब दीजिए जवाहर साहब। कुमकुम जी मैं बोलना चाहता हूँ, कुमकुम जी मैं बोलना चाहता हूँ, किसी डिबेट को आप इतने वाहिद स्तर पे अगर कोई व्यक्ति ले जा सकता है तो ये वकारी ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये कहे अगर ये हत्या के विरोधी है, फ्रांस में जो हुआ उसकी भर्त्सना करे, जिस तरह से फ्रांस में हुआ था, जिन लोगों ने उनकी हत्या की उनकी निंदा करे। पहले डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप किसी की मर्डर का जवाहर यादव नहीं बताएंगे डिबेट को आगे कैसे बढ़ाना है, तो पहली बात। दूसरी बात ये फ्रांस के हत्याकांड का मामला नहीं है, ये लव जिहाद अलग मामला है सर, लव जिहाद अलग मामला है। आप जो वकार साहब कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। लव जिहाद अलग मामला है। कुमकुम जी मेरा निवेदन इतना है केवल आपसे, इन्होंने ये कहा कि ये हत्या का विरोध करते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि फ्रांस में जिस तरह से हत्याएं हुई उनका ये समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि आदमी कैसा भी पता चल जाएगा 2 सेकंड में। संतुष्ट कर दीजिए यादव साहब को बोल करके हाँ हम निंदा करते हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम कभी भी किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे पैगंबर इस्लाम का कोई किसी तरह से बेहुरमती करे। यहीं से शुरू हो जाती है। अगर किसी ने इस तरह की कोशिश करने की ये करते हैं, लेकिन वो जो लेकिन के बाद आप लोग आ जाते हैं ना डिनाइल में, सारी दिक्कतें शुरू हो जाती है और फिर ये हो जाता है कि धर्म बड़ा कि देश बड़ा। लेकिन फिर मैं ये कहूंगी कि आज क्योंकि मामला फ्रांस का कत्ल नहीं है, इस पर हम बहस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। आज मामला लव जिहाद ही रखते हैं। कुल मिलाकर अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, मैं लव जिहाद पे आता हूं। ठीक है, कहिए, चलिए जवाहर जी। बलात्कारियों के लिए जो दूसरा ये बार अरे भाई मुझे मेरा बोलने का नंबर है वकार जी, मेरा बोलने का नंबर है, मेरे बात ज्ञान बांट लीजिए। आपको पूरे देश ने देख लिया, मुझे बोलने दीजिए। जहां तक लव जिहाद का मामला है, ये विषय को भटकाते हैं कि प्रेम है, प्रेम की तो ये जब तक इस्लाम पैदा नहीं हुआ था उससे पहले भी पूरे विश्व में प्रेम हो रहा है। जब ये भी मुसलमान नहीं बने थे तो भी विश्व में प्रेम होता था, प्रेम का कोई विरोध नहीं करता। यहां तो है विषय लव जिहाद का। लव जिहाद के लिए केरल माननीय न्यायालय ने क्या कहा है लव जिहाद पे, और ये लव जिहाद हुआ है जिसमें भय, आतंक है, जिसमें धोखा है। विरोध उस चीज का है, किसी दो लोगों का परस्पर, चाहे वो किसी भी धर्म पर, उसका प्रेम का कौन विरोध करता है। परंतु जिस तरह से अपनी पहचान छिपाकर, जिस तरह से डरा कर, धमका कर किसी लड़की को फंसाया जाता है। वकार साहब मैं आऊंगी आपके पास, जवाहर यादव जी। लेकिन ये जो बार बार आप लोग बोलते हैं ना हमारी लड़कियों को बहलाकर, अरे आपकी लड़कियां कोई बच्ची थोड़ी, 18 साल की उम्र में अगर वो देश की सरकार चुन सकती है तो उनको ये अधिकार है ना
कि वो अपना पति, अपना प्रेमी चुन सकें, ये पितृसत्ता तो कहीं हावी नहीं हो रही है? देखिए, 18 साल के बाद किसी भी लड़की को इजाजत है वो किसी से भी प्रेम कर सकती है, उससे कहां मना कर रहे हैं? परंतु 40 साल के व्यक्ति के साथ भी बैंक धोखाधड़ी करता है या नहीं करता? अच्छा। बैंक में कोई आदमी तो कोई एक बात ऑनलाइन बताइए। धोखाधड़ी 50 अच्छा, साल के 70 साल के व्यक्ति के साथ लव जिहाद एक ऐसी थ्योरी तो है अपनी जो एक पहचान खास छुपाकर, रणनीति के तहत, अपनी खास पहचान रणनीति के छुपाकर तहत एक खास वर्ग को निशाना बनाता है, एक खास वर्ग यानी कि मुस्लिम समुदाय, हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को निशाना बनाता है। तो आपके पास तो इंटेल रिपोर्ट होनी चाहिए, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, कीजिए ना कोई बड़ी कार्रवाई। जो बात पहले उठाई थी ब्रेक में जाने से पहले वकार साहब ने, निश्चित रूप से आप देखिए, हम कह रहे हैं हरियाणा में हम कानून बनाएंगे, यूपी ने भी कहा है, मध्य प्रदेश ने भी कहा है, और इसके अलावा धीरे धीरे एक पिता का दर्द तो सुनिए। नीतिका के पिता ने क्या कहा, उसने एक मार्मिक अपील देखी है, जिसने अपनी बेटी को खो दिया। वो कहते हैं कि वो लड़कियां निकिता ना बन सके। क्या उन्होंने किसी धर्म का नाम लिया? उन्होंने किसी जाति का नाम लिखा? उन्होंने कहा बेटी, वो बेटी किसी की भी हो सकती है, उसके साथ धोखाधड़ी ना हो, उसके साथ जबरदस्ती ना हो, वो भय के कारण किसी से प्रेम ना करना पड़े, उस यातना से बचाने के लिए लड़की के वजूद का सवाल है, ये लड़की के सम्मान का सवाल है। परंतु ये इसकी आलोचना करेंगे नहीं, ये कहेंगे कि इसको प्रेम में लेके सम्मान की बात है, ये मर्जी की बात है, सबसे बड़ी बात। देखिए, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी अच्छा लव जिहाद करके चिल्लाया करते हैं, उनकी खुद की बेटी ने एक मुसलमान से शादी की है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अरे वो धोखे से हुई क्या? से पहले वो धोखे से हुई है क्या? वो भय से हुई है क्या? वो चोरी छुपे हुई है क्या? क्या बातें करते हैं आप? क्या बातें करते हैं? रुकिए एक क्या आप मुसलमानों का चेहरा रख रहे हो देश के सामने? आराम से, चुपचाप बैठो भाई तुम। यादव साहब, हाँ बोलिए वकार साहब। चुपचाप बैठो, फालतू बकवास मत करो। अरे भाई, पूरा देश देख रहा है। अरे आप कौन बकवास कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। किसको? आपको एक जिसने मर्डर कर दिया उसकी आलोचना आप कर नहीं सकते बैठ के यहाँ टीवी डिबेट पे। तुम्हें भी देख रहा है। ये वो है जो बदतमीज धब्बे हैं जिन्होंने धर्म को अपमानित किया, उनमें से एक ये मेरे भाई हैं। वकार साहब बोलिए, तुमने देश को अपमानित किया जवाहर है। यादव जी, अब शांत हो जाइए। हत्यारे के साथ तो जाके आप खड़े हो जाते हो। और हाथरस की बेटी को पेट्रोल डालकर और थिनर डाल के जला दिया। तुमने धर्म को अपमानित किया है, तुमने सनातन धर्म को अपमानित किया है। लाल तुम पर, वकार साहब दिक्कत किसने ये जला है दिया? ना कि आप लोगों से जिस पूछा अपराधी जाए ने जलाया उस पर तो कानूनी आप लोग कार्रवाई हुई। कहते हैं जिस कि अपराधी नमक ने बड़ा जलाया, है। बात जिस ये है, अपराधी ने जलाया वो हाथरस जेल में का है या नहीं मामला अलग है? है, हाथरस के जिसने भी मामले में जलाया वो जांच हो जेल में रही है या है। नहीं है? अगर वो मामला वैसा है जैसा दिखाई दे रहा है तो जांच हो जाएगी, और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है। बात यह है कि अगर लव जिहाद पर बहस हो रही है तो लव जिहाद पर क्यों ना बहस की जाए। चलिए इसको और विस्तार देते हैं। वकार साहब, आपको नहीं लगता कि कुछ खास संगठनों को खुश करने के लिए, खास विचारधारा को खुश करने के लिए क्या एक प्रायोजित तरीके से इस टर्म को इजाद किया गया? क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही, 10 साल पहले तो हमने नहीं सुना था ये शब्द लव जिहाद, अब तो रिवर्स लव जिहाद भी सुन रहे हैं। लव जिहाद नाम का कोई भी अल्फाज नहीं है, ना ही कोई लव जिहाद देश में है। अगर कहीं एक आध आपराधिक घटना होती है तो मैं समझता हूं उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक डिबेट में बैठा था, एक लड़की थी, उसने शादी कर ली, 7 महीने गुजर गए। 7 महीने गुजरने के बाद वो अपने पति के साथ रहने लगी। 7 महीने के बाद उसने जाकर रिपोर्ट लिखाई अपने परिवार के साथ कि साहब ये तो मुसलमान था, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे अब मालूम पड़ा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब देखिए, बैठकर मैं कोई केस स्टडी तो यहाँ पर करूंगी नहीं वकार साहब, क्योंकि ना मुझे वो पूरा मामला पता, ना आपको पूरा मामला पता। बात यह है कि फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड तो जीता जागता उदाहरण है ना। वहां तो पिता कह रहे हैं कि अगर कानून होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन इससे इधर, बहुत शुक्रिया आपका, आप फिर भी आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन मैं देखिए वकार साहब, आप मुझसे कह नहीं सकते, करीब 6 से 7 बार मैं आपके पास आई हूं, हर बार मैं इसी उम्मीद से आई हूं कि तर्क मिले आपसे। बहुत छोटा सा प्रतिक्रिया, 20 सेकंड है आपके पास यादव साहब। निकिता के कातिल को सजा मिलना। मैं कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं कि 10 साल से आपसे सुना, तो परंतु ब्रिटेन भी इस समस्या से जूझ रहा है ना। आज जर्मनी इस समस्या से जूझ रहा है, श्रीलंका इस समस्या से जूझ रहा है, आज पूरा विश्व इस लव जिहाद नाम की बीमारी से जूझ रहा है। जितनी जल्दी विश्व की और देश की आंखें इसके प्रति खुल जाएगी, उतना देश में अमन चैन आएगा।
हम किसी भी चलिए, कीमत जवाहर पर यादव लव जिहाद जी, को आपको चलने नहीं सुनकर ऐसा लगता देंगे। है हरियाणा सख्त से सख्त कानून एक बनाएगा, एक जल्दी राष्ट्रीय आपको कानून देखने बना को देना मिलेगा। चाहिए संसद में, विधानसभाओं को छोड़िए। बहुत शुक्रिया आपका यादव साहब, बहुत शुक्रिया आपका बकाया साहब, आप जुड़े हमारे साथ। कुल मिलाकर हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ने तो ये संकेत दे दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस देश में कानून तो बहुत है। सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कि जब वो जमीन पर उतरते हैं तो क्या आम आदमी को उसका लाभ मिल पाता है।